परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचयिता जो ऊंच से ऊंच है, सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व खजानों के दाता है, तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर के अपने बच्चों से मिलन बनाते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच का समय ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि और संगम जितने भी होते हैं, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का, हम गिरते ही चले आते हैं। लेकिन कलयुग और सतयुग का संगम पर भाग्य विधाता भगवान, जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, जिये दाता, प्राणों के प्राणेश्वर, मुक्ति मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, इस समय ही आते हैं। ऐसे प्यारे पिता का केवल मिलन इसी युग में ही हो सकता और होता है, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य ही परमात्मा से मिलन मिला सकते हैं, देवताएं मिल नहीं सकते, क्योंकि सतयुग त्रेता में देवताएं होते हैं। तो इस घड़ी जब पिता परमात्मा हम बच्चों से मिलते हैं, तो बाप की यही सबसे बड़ी इच्छा होती है कि मेरे बच्चे सदा सुखी, सदा शांत, सदा आनंद, सुख में लहरों में लहराए, सदा प्रसन्नता रहे। इसलिए आप देखिए, जितने भी देवी देवताओं के मंदिरों में मूर्ति दिखाई है, सबको मुस्कुराता हुआ दिखाते हैं, जिसके दर्शन करके भक्तजन गदगद हो जाते हैं। तो लेकिन ये खुशी, ये प्रसन्नता प्राप्त कराने के लिए शिव बाबा कल्याणकारी, जो हमारे सच्चे सच्चे दिल के दिलवर हैं, पिता, इस समय ही वरदानों से झोली भरते हैं। तो जैसे बच्चे को माँ बाप नहला धुला करके शिक्षा उसको खिलाते पिलाते हैं, फिर शिक्षा देते हैं ताकि बच्चा गुणवान बने, ऐसे ही हमारे प्यारे प्यारे परम पिता, जो हम आत्माएं काम, क्रोध, लोभ व अहंकार की मिट्टी में, कीचड़ में लथपथ हो गए, बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन, कलाहीन, सब कुछ हो गए और अपनी शक्तियां गंवा बैठे, तो शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर आकर के हमको सबसे पहले पवित्र आत्मा बनाते हैं, हमें अनादिकाल की समृद्धि दिलाते हैं। बच्चे, तुम पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा, मेरे साथ ही तुम रहते थे, तुम मेरे बच्चे हो। शेर का बच्चा शेर होता है, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, सोचो किसकी संतान है। तो बाप बार 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 ये ज्ञान की लोरी दे करके हम बच्चों को श्रेष्ठ और पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो। बाप ने कभी नहीं किसी को कहा कि तुम पतित हो, भ्रष्टाचारी हो, भिखारी हो। बाप ने आते ही कहा तुम मेरे बच्चे, तुम आदिकाल में भी शुद्ध आत्मा थे, अनादिकाल में भी शुद्ध आत्मा थे। तो बाप ने आकर के हमको शुद्धता का तिलक लगाया। बच्चे, सोचो किसकी संतान हो। मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मैं ही हूँ, जो परमात्मा ने इस सृष्टि पर रचना रची थी, श्रेष्ठ रचना, उसमें भी मैं नंबर 1 हूँ। कोई बात नहीं, ये अच्छे अच्छे पहलवान भी गिर करके चोट लगती है, अच्छे अच्छे स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार होते हैं, तो बाप कहते कोई बात नहीं, इस माया के वश होकर के तुम बच्चों ने शक्तियां खोई है, गुण खोया, अब मैं आया हूं। इस पिता परमात्मा को बुलाते आए कि प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो बाप आकर के हम बच्चों को इस समय पर सदा काल के सुखी बनाने के लिए हमको रूहानी आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और हमको आकर के आत्मिक पाठ पढ़ा करके अपने संग का रंग लगाते हैं। बाप कहते बच्चे, मुझ बाप को जितना 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 याद करोगे तो मेरा तुम्हारा गुणों का, शक्तियों का, वरदानों का रंग लगता जाएगा। तो बाप प्यार का सागर है,
कोई मुश्किल काम हमें नहीं कहता, सिर्फ कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तक। बच्चे बाप देखो परम धाम सिंहासन छोड़ करके तुम बच्चों को सदा काल के लिए सुखी आनंदमय बनाने के लिए आए। तो इसीलिए बाप कहते हैं जितना बुद्धि में रखोगे, हमें पिता परमात्मा मिला है, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, तो गुणवान बनते हैं, चेहरे पे प्रसन्नता आती है, पवित्रता आ जाती है, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और दुख अशांति मुरझाट का कारण ही ये 5 विकार है जो विष है। तभी तो कहा विषय विकार बिठाओ पाप हरो देवा। तो शिव बाबा हमको श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए रोज हम बच्चों को दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, अपने रंग में रंगते हैं। तो कहा मीरा ने रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो पिता परमात्मा के संग में संग तारे संग डुबोए। इतना मीठा इतना प्यारा बाप मिला। हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। जिन बच्चों को ये निश्चय होता है वही कहते हैं दिल से निकले हरदम बाबा, जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा फूल जो तूने खिला दिया। हम तो मुरझा गए थे, माया ने हमको बिल्कुल मार डाला था, गुणहीन शक्तिहीन कलाहीन बिल्कुल ही तमो प्रधान बना दिया था। तो बाप मिला, परमात्मा मिला, तो जैसे हमारी जीवन ही से, तभी वो कहते हैं किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाप की जितनी शिक्षाएं हम अपने मनन चिंतन करते हैं, पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, उतना ही आत्मा गदगद होती जाती है। तो शिव बाबा कल्याणकारी है, दुख हरता। तो इसीलिए बाप कहते हैं शुद्धताई पाने देने के लिए ही मैं इस सृष्टि पर आया हूं। मैं ही पतित पावन, मैं ही सर्व की सृष्टिदाता कल्याणकारी हूं। तो पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से, नशा रखने से कि मैं गॉडली चाइल्ड हूं, तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो भगवान पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली मैं आत्मा, ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। ये स्मृति आने से ही प्रसन्नता आ जाती है, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, एक नई एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा पैदा होती है। तभी बाबा कहते हैं प्यार से बोलो मेरा बाबा, प्रेम से बोलो मेरा बाबा, दिल से बोलो मेरा बाबा, हाथ बटाएगा साथ निभाएगा, निभाएगा वो पूरा। तो दिल से जो आत्मा है प्यार से बाबा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से हड्डी हड्डी फ्रॉम द इनर कोर ऑफ द हार्ट से बाबा को याद करती है, तो आप समान बन जाती है। जैसे सूर्य की चमक हमारे पर पड़ती है तो हमारा चेहरा चमकदार बन जाता है, ऐसे ही शिव बाबा को याद करने से प्रभु की, पिता परमात्मा की सर्व चमक हमारे अंदर आ जाती है। तो इसलिए सच्ची दिल पर साहब राजी, सच्ची दिल सच्ची मुराद हासिल, और सच जो सत्यता होता है वो कभी भी उदास नहीं होता। तो बाप कहते हैं तुम सदा प्रसन्नचित रहने वाली आत्मा, सत्य पिता के संग में रह करके तुम भी सच्चे बन जाते हो। इसलिए तो लोगों ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा समान बन जाते हैं, कि आत्मा ही परमात्मा है। वास्तव में बाप तो बाप ही है, लेकिन बाप के गुण इतने आ जाते हैं कि हम बच्चे ही बाप समान बन जाते हैं।
माँ गुणों का सागर भंडार उठाता है, हम उनके गुणों के स्वरूप बन जाते हैं तो नैन चैन चेहरा दिल दिमाग सब खुल जाता है, खुशी आ जाते हैं। तभी का खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। तो प्रसन्न रहने का एकमात्र तरीका है शिव बाबा की गोद में समा जाओ, खो जाओ, मैं खो जाऊं तुझ में, तुझको पाने के लिए। तो इसलिए कहा निर्मलता भी आती है, स्वच्छता भी आती है, श्रेष्ठता भी आती है, दिव्यता भी आती है, पवित्रता भी आती है। बाबा की का बनने से ही सुख मिलता इलाई है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाई। तो खुशी में रहने के, सुख प्रसन्न रहने के लिए बाप की छत्र छाया में ही रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।